हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का लेक्चर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे होने वाला है। लास्ट वीडियो में क्या था, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसीडर किया था। और वो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसा था? रिजिड। कैसा था? रिजिड रोटेटर की तरह। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल है जिसका मास मैंने m1 माना था, ये जो पार्टिकल है जिसका मास मैंने m2 माना था, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। वो फिक्स रहेगा। दिस इज फिक्स्ड। दिस इज कॉल्ड रिजिड रोटेटर। तो आर ई चेंज नहीं होगा। इस आर ई को हमने क्या बोला था? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, आई, दैट इज म्यू इंटू आर ई स्क्वायर, जहां पे म्यू क्या होता था? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसके बाद मैंने इसकी लिख दी एनर्जी। एनर्जी थी जे स्क्वायर बाय 2i। जे स्क्वायर को अगर आप एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में, एच कट के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो वो क्या आएगा? एच कट स्क्वायर बाय 2i जे जे प्लस 1, जहां पे जे का वैल्यू तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3। ये एनर्जीज थी। ठीक है, मैंने रिजिड रोटेटर किया था। आज हमें करना है नॉन रिजिड रोटेटर। मतलब मुझे अपने मॉलिक्यूल को कैसा मानना है? नॉन रिजिड। अब नॉन रिजिड का मतलब क्या है? अगर ये मेरा m1 पार्टिकल है, ये मेरा m2 पार्टिकल है, नॉन रिजिड का मींस ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ये फिक्स नहीं रहेगा, ये वेरी करेगा। आर ये कैसा हो जाएगा? वेराइल, चेंज हो सकता है। जब ये अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से घूमेगा, तो ये जो डिस्टेंस है आर ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसको बोलते हैं नॉन रिजिड। आज हमें इसका पढ़ना है, बट एक बार मैं रिजिड का तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया था? ई को डिवाइड किया था एच सी से, तो मेरे पास आ गया था टर्म शिफ्ट, यानी कि जो वेव नंबर स्केल पे क्या होगा? एफ जे। ये कितना आ गया था? इसको डिवाइड करना है एच सी से, ये है एच कट स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई, डिवाइड करना है एच सी से जे जे प्लस 1। ठीक है, एक एच कैंसल, दिस इज एच बाय 8 पाई स्क्वायर आई सी, जिसको हमने कांस्टेंट बोल दिया था बी, और साथ में है जे जे प्लस 1, जे जे प्लस। तो ये मेरा टर्म शिफ्ट आ गया था। तो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए थे कि जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे 0। 0 पुट करोगे 0 आएगा, 1 पुट करोगे 2 भी आएगा, 2 पुट करोगे 6 भी आएगा, 3 पुट करोगे 12 भी आएगा। इसका सिलेक्शन रूल क्या था? डेल्टा जे प्लस माइनस 1। डेल्टा जे प्लस माइनस 1, तो या तो 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है, या फिर 1 से 0 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, 3 से 2 आ सकता है। मतलब एक से या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर वेव नंबर स्केल पे अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कितना आएगा? 0 से 1 वाला ट्रांजिशन, कितना डिफरेंस है एनर्जी का? 2b। तो वेव नंबर स्केल पे कहाँ लाई करेगा? 2b पे। 1 से 2 अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो 6b माइनस 2b कहाँ लाई करेगा? 4b पे। 2 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, 12 माइनस 6 कहाँ लाई करेगा? 6b पे। तो देख रहे हो इनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है, 2b। इनके बीच का गैप कितना है? 2b, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। ये है रिजिड रोटेटर का केस। अब आते हैं नॉन रिजिड रोटेटर पे। तो नॉन रिजिड रोटेटर में मैंने आपको क्या बताया? ये जो डिस्टेंस है आर ई, ये वेरी करेगा, ये चेंज हो जाएगा। दिस चेंजेस बिकॉज ऑफ, दिस चेंजेस बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। अब ये क्या होता है? देखो, एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर वो सर्कल में घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अंदर की तरफ। ठीक है, अगर मैं नॉन इनर्शियल सिस्टम में चला जाऊं, यानी कि इस पार्टिकल के ऊपर बैठ जाऊं, तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, इसको ऐसा फील होगा कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ। आपने नॉर्मल फील भी किया होगा, किसी भी सर्कुलर चीज पे जब आप बैठ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर चले जाओगे, अगर आप पकड़ते नहीं तो बाहर चले जाओगे। तो क्या लगेगा? इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जब घूमेंगे दोनों m1 m2 ऐसे ही, ठीक है, मैंने क्या किया, इनको रेड्यूस्ड मास में कन्वर्ट कर लिया, मतलब म्यू में कन्वर्ट कर लिया। मींस एक ही पार्टिकल है,
एक ही पार्टिकल है मींस अब पिक्चर कुछ ऐसी हो गई है, ये मेरी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ओमेगा से घूम रही है, यहाँ कुछ एक पार्टिकल है जिसका मास म्यू है, जो होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये डिस्टेंस है r। अब ये फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, वेरी कर रही है मींस कम ज्यादा हो रही है, तो ये पार्टिकल कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो इसको ऐसे लगेगा कि इस पे एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ऐसे उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। इस डिस्टॉर्शन की वजह से, इस डिस्टॉर्शन की वजह से ये एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और ये एफ भी चेंज हो जाएगा। तो मेरे को ये एफ निकालना है, तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा इसको, और तुम्हें ध्यान में रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो डायरेक्ट इस पे आते हैं कि कैसे करोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है आई, बट इस बार आर ई चेंज हो रहा है तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम हमें टर्म शिफ्ट निकालना है, टर्म शिफ्ट जो कि है एफ जे, इसका वैल्यू देखो यहाँ जो है डी जे जे प्लस वन, ये तो है ही, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, एक्स्ट्रा टर्म इज माइनस डी, एक्स्ट्रा टर्म इज माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा टर्म इज जे स्क्वायर जे प्लस वन का होल स्क्वायर, जहां जे का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाता है 0 1 2 3, ठीक है। जहां पे डी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट, डी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, डी का वैल्यू भी होता है जो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दैट इज 4 बी क्यू बाय ओमेगा बार का स्क्वायर, 4 बी क्यू बाय ओमेगा बार का स्क्वायर, जहां पे ओमेगा बार क्या है, ओमेगा बार क्या है, जहां पे ओमेगा बार क्या है, ओमेगा बार इज वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल वेव नंबर, जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है, तुमने वाइब्रेशनल वेव नंबर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वाइब्रेशनल वेव नंबर क्या होता है। इस लेक्चर के लिए एक बार ये ध्यान रखो, वाइब्रेशनल वेव नंबर इज फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय सी, डिवाइडेड बाय सी। तो तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, न्यू इज 1/2 पाई एम, 1/2 पाई के बाय एम का रूट, कि अगर कोई मेरे पास स्प्रिंग है, मेरे पास अगर कोई स्प्रिंग है, इस पे मैंने मास अटैच किया हुआ है एम, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, जहाँ पे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम उसका मास है। तो मेरे पास मास क्या है, कौन सा पार्टिकल का मास है, म्यू, रिड्यूस मास, ठीक है। तो दिस ओमेगा बार कम्स आउट टू बी 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाय म्यू, जहाँ पे के क्या है तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, इसको अगर एक बार तुम्हें समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आएगा, जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है, जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे डील करेंगे तब ये आएगा। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में रखना है कि डी इज दिस थिंग, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस तुम मुझे ध्यान में रखना कि ऐसी एक थ्योरी है जिसमें हमें पार्टिकल को नॉन रिजिड रोटेटर की तरह लेना है, उसका टर्म शिफ्ट ये आ जाएगा, डी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है, डी जो होता है वो बी से हमेशा कम होता है, डी की वैल्यू कांस्टेंट है, डी भी कांस्टेंट है, डी का वैल्यू बी से कम होगा, बी का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है h/8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। अब मुझे देखने हैं कि इसमें एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे और इसका सिलेक्शन रूल क्या है, तो इसका भी सिलेक्शन रूल वही है, डेल्टा जी क्या है +-1, मतलब कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे जिसमें जे की वैल्यू या तो +1 से बढ़ेगी या इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अपने इसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे। एनर्जी लेवल्स कैसे बनेंगे और फिर वेव नंबर स्केल पे कितना ये आएगा, 2b 4b जो अपना आ रहा था, इस बार इसमें डी भी आ गया, तो देखते हैं डी के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये हटाने का होगा। अब हम निकालते हैं एफ, मतलब अगर जे की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एफ कितना आएगा,
जे की वैल्यू 0 पे 0 0 0, एफ एट जे इक्वल टू 1, जे की वैल्यू 1 रखता हूँ, 1 1 प्लस 1 दिस इज 2b, तो पहले भी आता था, यहाँ फर्क आ जाएगा, दिस इज 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर दैट इज 4d, दैट इज मेरे पास क्या आ गया 2b माइनस 4d, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 2 पुट करता हूँ तो 2 2 प्लस 1 3 3 टू 6 6b माइनस, यहाँ 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4 3 का स्क्वायर इज 9 36, दैट इज 36b, f j इक्वल टू 3 3 पुट करता हूँ 3 3 प्लस 1 4 12b, देखो ये तो सेम है 2b 6b 12b, यहाँ फर्क आ रहा है d में माइनस, यहाँ पुट करते हैं 3 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 16 16 9 या 144, ऐसे ही चलता जाएगा। तो मैं ट्रांजिशन देखता हूँ, ठीक है, ट्रांजिशन कैसे बनेंगे मेरे, फिर कंपेयर करेंगे, ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है जिसमें हमने रिजिड रोटेटर कंसीडर किया था पार्टिकल को, अब नॉन रिजिड किया है तो कैसे चेंज होगा वेव नंबर स्केल, तो इसको मैं रब नहीं कर रहा, इसको यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहला लेवल मेरा क्या रहा है, जे इक्वल टू 0, फिर जे इक्वल टू 1, फिर जे इक्वल टू 2, फिर जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 0 की कितनी है 0, जे इक्वल टू 1 कितना है 2b माइनस 4d, ये है 6b माइनस 36d, ये है 12b माइनस 144। अब मुझे ट्रांजिशन देखना है, तो ट्रांजिशन के लिए मैंने रूल क्या बताया प्लस माइनस 1, तो भाई या तो 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है, या 2 से 3, उल्टा भी हो सकता है कि 3 से 2 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, और 1 से 0 आ सकता है। तो ये एब्जॉर्प्शन है 0 से 1, ये एमिशन है 1 से 0, ठीक है। तो मुझे एक बार एब्जॉर्प्शन देखना है, जे 0 से 1, अगर जे 0 से जे 1 जा रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, देखना है वेव नंबर स्केल पे कितना बन रहा है, वेव नंबर स्केल पे दिस माइनस दिस दैट इज 2b माइनस 4d, ठीक है। फिर जे मान लो 1 से जा रहा है 2, 1 से जा रहा है 2, दिस माइनस दिस यानी कि 6b माइनस 36d माइनस दिस 2b माइनस 4d, ये कितना आ गया 6b माइनस 2b दैट इज 4b माइनस 36 प्लस, तो ये आ गया माइनस 32b। तो अब तुम देख रहे हो कि ये जो पहले 2b पे आ रहा था वो अब 2b माइनस 4d पे आ रहा है, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये है 2b माइनस 4d, ठीक है। जब हमने नॉन डिजिट कंसीडर कर लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया लाइन, 1 से 2 वाला 4b माइनस 32d, ये 4b पे आ रहा था, ये आ गया 4b माइनस 32, थोड़ा सा पहले की तरफ शिफ्ट हो गया। सिमिलरली ये कितने पे आएगा, ये भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 6b माइनस 108d 108d, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, ये है माइनस 144 माइनस माइनस प्लस 36, माइनस 144 प्लस 36 इज माइनस 108, में थोड़ा थोड़ा पहले शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा मतलब रिजिड रोटेटर मानते हो तो 2b 4b 6b दोनों के बीच में डिस्टेंस 2b कांस्टेंट, बट जब नॉन रिजिड रोटेटर मानते हो, जब नॉन रिजिड रोटेटर मानते हो तब क्या आ जाएगा 2b माइनस 4d 4b माइनस 32d 6b माइनस 108d, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस क्या होगा 4b माइनस 2b माइनस 32d माइनस 2 माइनस 28d, ये तो इतना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अलग आएगा 4b माइनस 76d, इस बार ये देखो बदल गई, ठीक है, 6b माइनस 4b दैट इज 2b 2b माइनस 28d 2b माइनस 76d, पहले कितने आ रहे थे 2b, तो रिजिड रोटेटर और नॉन रिजिड रोटेटर के बीच में ये डिफरेंस है कि जब हम रिजिड रोटेटर मानते हैं तो वेव नंबर स्केल पे 2b के सेपरेशन पे लाइंस मिलती है, इक्वी डिस्टेंट लाइन मिलती है, अब लाइंस इक्वी डिस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा सेपरेशन आ गया d की वजह से, ये हमारा डिस्टोर्शन कांस्टेंट, ठीक है। एक और चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आइसोटोपिक इफेक्ट। मान लेते हैं मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये तुम्हारा नॉन रिजिड रोटेटर खत्म हो गया, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है। अब तुम्हें पता है HCl के दो आइसोटोप है, एक Cl35 एक Cl37, दो आइसोटोप है। तो मान लेते हैं एक मिक्सचर लिया मैंने, तो एक में तो ये मिक्सचर पड़ा है, एक में
ये सिस्टम पड़ा है, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो अब अगर इसका म्यू लिखोगे तो वो आएगा 1 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35। इसका म्यू लिखोगे तो 1 इंटू 37 1 प्लस 37 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, तो म्यू की वैल्यू चेंज हो गई, म्यू की वैल्यू चेंज हो गई। अगर म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आई क्या होता है म्यू आर स्क्वायर, आई भी चेंज हो जाएगा। अगर आई चेंज हो जाएगा तो बी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आई की डिपेंडेंसी है बी पे, तो बी चेंज हो जाएगा, बी चेंजेस। और अगर बी चेंज हो जाएगा तो वेव नंबर स्केल पे इसके लिए मेरे पास कुछ अलग वैल्यूज आएगी, ये आता था 2b पे, ये आता था 4b पे, ये आता था 6b पे। यहाँ भी आएगा तो 2b पे, यहाँ आएगा 4b पे, यहाँ आएगा 6b पे, लेकिन b की वैल्यू चेंज होगी। इसके लिए b की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए b की वैल्यू कुछ और होगी। तो अगर मैं इस मिक्सचर का मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये भी है ये भी है, तो मेरे को कुछ शिफ्ट मिलेगा। क्या शिफ्ट मिलेगा कि जो b की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो अगर मेरा म्यू ज्यादा है, जैसे इसका म्यू ज्यादा है, तो b कम हो जाएगा, मतलब ये लाइंस थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगी, लाइंस थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगी, जिसको हम एक न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल इज, इसी में बेस है कि इस बार तुम्हें HCl नहीं दिया हुआ, तुम्हें दिया हुआ CO, CO ये कार्बन का आइसोटोप है। ये तो 16 है, कार्बन का चेंज हो गया, 12 है, इधर कितना है 13। मुझे I1 बाय I2 निकालना है, I1 बाय I2। I1 मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, मतलब म्यू दोनों का अलग अलग होगा, म्यू दोनों का अलग अलग होगा। और मुझे ट्रांजिशन कौन सा लेना है, J0 से 1, J0 से 1। अब तुम्हें पता है जब J0 से 1 करते हैं तो हमारे पास वेव नंबर स्केल पे कितना वैल्यू आता है 2b, 2b। तो जब तुम इसके लिए करोगे 12 कार्बन के लिए तो वो कितना आएगा 2b, b का वैल्यू कितना है h बाय 8 पाई स्क्वायर I1 से, ठीक है। जब इसके लिए करोगे I2 के लिए, मतलब इस मॉलिक्यूल के लिए C36, तो कितना आएगा 2h बाय 8 पाई स्क्वायर I2C, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा न्यू1 बार और न्यू2 बार, दैट इज इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये सब कट जाएगा, 2h 8 पाई स्क्वायर C I2 I1, I2 बाय I1, ठीक है। तो मुझे निकालना था I1 बाय I2। देखो न्यू1 बार कितना था 2b1, न्यू2 बार क्या था 2b2, मुझे b1 b2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। b1 b2 की वैल्यूज गिवन है, कितनी है, सो मुझे निकालना है I1 बाय I2, इसको उल्टा करना है, I1 बाय I2 दैट मींस b2 बाय b1। मुझे b2 का वैल्यू दिया हुआ था 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स, और b1 का वैल्यू दिया हुआ था 3.673 सेंटीमीटर इनवर्स। तो b2 का वैल्यू कितना है 3. b2 मींस इसके लिए C36 के लिए, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, ये b2 है ये b1, तो b2 इज 3.673 एंड b1 इज 3.842। दोनों को डिवाइड करोगे तो I1 बाय I2 इज 0. एक बार कैलकुलेटर में देख लेते हैं कितना आएगा, दिस इज 3.673 डिवाइड बाय 3.842, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.95। इससे हमें ये पता लग रहा है कि अगर मेरे आइसोटोप चेंज हो जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन तो चेंज नहीं हुआ बट कार्बन चेंज हो गया, कार्बन 12 कार्बन 13, कार्बन चेंज हो गया तो म्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि म्यू क्या होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया तो म्यू चेंज हो गया,
म्यू चेंज हो गया तो आई चेंज हो गया, आई चेंज हो जाएगा तो बी चेंज हो जाएगा। तो मुझे बी का रेशियो दिया हुआ था, I1 I2 का रेशियो पूछा हुआ था, और ट्रांजिशन दिया हुआ था 0 से 1। 0 से 1 में क्या होता है, 2b पे आता है, रिजिड रोटेटर लेना है, पार्टिकल को रिजिड रोटेटर लेना है, क्योंकि डी के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं, डी के बारे में कुछ नहीं बताया तो ये थोड़ी यूज करेंगे, तो रिजिड रोटेटर यूज करेंगे जिसमें सिर्फ डी होता है। तो मैंने इसका रेशियो लिया, ये मेरा आ गया सिस्टम। तो ये तुम्हारा कंप्लीट होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसमें हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा देख लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, रिजिड रोटेटर की तरह लिया जिसमें आर चेंज नहीं होगा, उसको सोल्व किया। फिर आज नॉन रिजिड रोटेटर लिया, उसमें ये देखा है कि डी डिस्टोर्शन कोफिशिएंट आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसके बाद ये टॉपिक का नेम है आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब हमने जब एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल की कहानी बता देता हूँ, कि हमने ना एक मिक्सचर लिया, जैसे इसी मिक्सचर को लिया, इसमें मेरा पहला ट्रांजिशन 0 से 1 पे मेरे को ऐसे दो लाइन मिली, ये 2b पे और ये 2b से थोड़े से कम पे, मतलब एक 2b1 पे और एक 2b2 पे, मतलब वैल्यूज अलग अलग आई। अब जब इसका रीजन जाना तो पता लगा कि कार्बन के दो आइसोटोप थे, एक 12 वाला एक 13 वाला, जो कि मिक्सचर में पहले से थे। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आया वो इसका अलग आया, इसका अलग आया। तो 2b1, अगली लाइन जो आएगी वो आएगी 4b1 पे और 4b2 पे, अलग अलग। तो ऐसे दो दो लाइन आती गई। इन दो लाइन को एक्सप्लेन कैसे किया, आइसोटोप में, कि भाई दो आइसोटोप से तो दो तरीके के स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं, दो तरीके के मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, इनका रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो I1 I2 का, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो आप म्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये लेक्चर कंप्लीट होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे। नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पे। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।